हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एग्ज़ाम पॉइंट। और हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग। ये आपके 2022 के प्रैक्टिस सेट से लिए गए क्वेश्चन है रीजनिंग के, ठीक है। और 30 जनवरी 2022 प्रथम पाली का आपका ये सेट है, ठीक है। इसमें हम ना आपके रीजनिंग के अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। उससे पहले आप लोग अगर वीडियो में नए हैं तो हमें फॉलो करियो और वीडियो को लाइक करियो, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दियो। तो अब वीडियो शुरू कर लेते हैं। इसमें देखो हमें क्या करना है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें आपका 1330, 512, 729 और 1728, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सही है? 1330, ठीक है। क्यों सही है? क्योंकि आपका ये है आपका इसमें 8 का क्यूब, ठीक है। ये आपका 8 का क्यूब है और ये आपका 9 का क्यूब है और ये आपका इसमें 12 का क्यूब है, ठीक है। ये आपका कोई क्यूब नहीं है, बस आपका ये एक नॉर्मल संख्या है, ठीक है। तो इसमें आपका एक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें आपका देखो। इसमें हमें बताना है दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन और उसके बाद 4 कथन हैं। कथनों का क्रमित युग्म चुने जहां पहले कथन का तात्पर्य दूसरे कथन से है, ठीक है। और 2 कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन से संगत हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या कहा इसमें। यदि आप समय पर ईएमआई का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो आप एक चूक करता होंगे, ठीक है। इसमें क्या कहा है? पहला, आप समय पर ईएमआई का भुगतान करने में विफल रहे। आपने समय पर ईएमआई का भुगतान किया, आपको डिफ़ॉल्टर घोषित किया गया और आपको डिफ़ॉल्टर घोषित नहीं किया गया, ठीक है। इसमें आपके ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें आपकी जो 2 ऑप्शन सही हैं, ठीक है। 2 ही दिए हैं इसमें। तो इसमें आपका एक तो ये सही है और ये सही है, ठीक है। यदि ये आपका इसमें ऑप्शन कौन से वाला? एक तो ये वाला और ये वाला। यदि आपने समय पर ईएमआई भुगतान किया, ठीक है, तो आपको डिफ़ॉल्टर घोषित नहीं किया गया, ठीक है। तो इसमें आपका बी और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका ये वाला। अगला इसमें आपका इसने क्या कहा देखो, ये भी आपका सही है। वह या तो उदास है या खुश है, ठीक है। इसने फिर कहा वह दुखी है, वह उदास नहीं है, वह खुश है और वह खुश नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने जो ऑप्शन इसके सही हैं बी और डी, ठीक है। वह उदास नहीं है, वह खुश नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ये सही है। हमें इससे ही रिलेटेड और इसमें ही जो आपके ये दिए हुए हैं ए बी और सी डी, ठीक है, इनसे ही रिलेटेड हमें इसमें ही छांटने हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। इसमें हमने देखो क्या करा है। इसमें जो आपका ये वाला पार्ट ये आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला पार्ट बताना है कि इसमें आपका ये वाला पार्ट कौन सा होगा। तो हमने इसमें ये जो सर्कल है ये आपका लाइन वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये भी आपका इसमें यहाँ पे लाइन वाला होगा। तो आपका ये ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। आपका इसमें ये सारा का सारा ये लाइन वाला होगा तो आपका ये ऑप्शन कट जाएगा और ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तो सारे के सारे इसमें आपके ये ऑप्शन नंबर डी में लाइन वाले हैं, ठीक है, रेखाएं वाले हैं। तो आपका डी इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है बिल्कुल। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है यदि एक दर्पण को दर्शाई गई रेखा पर रखा जाए तो दी गई विकल्प आकृति में से कौन सी सही दर्पण छवि होगी, ठीक है। इसमें बताना है कि दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है और कौन सी आकृति यहाँ पर सही प्रदर्शित करेगी, ठीक है। तो इसमें आपका ये जो लाइनें हैं कुछ ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर ये लाइनें ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो कट गया, ये लाइन छोटी बड़ी है, ये ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। और इसमें आपका क्या है, ये ऑप्शन भी कट गया क्योंकि, ठीक है, इसमें ये वाला ऑप्शन भी इसमें कट गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो इसमें, दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर के समूह का चयन करें। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ये 13, 1, 12 और 18, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे 15, 25, 14 और 16, तो हमने यहाँ पर 2 ऐड करे। ठीक है, और यहाँ पर हमने 2 माइनस करे, यहाँ पर 2 ऐड करे और यहाँ पर 2 माइनस करे। ठीक है, तो अल्टरनेटिव चल रहा प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरीके से, ठीक है, ये आपका 16 और ये 22, ठीक है, 14 और 11। सबसे पहले हम यहाँ प्लस करेंगे 18 और माइनस उसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्लस और उसके बाद माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ये आर टी पी और आई। ठीक है, आर टी पी आई, आर टी पी आई, आर टी पी आई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ये हम यहाँ पे ऐसे करेंगे। नेक्स्ट है इसमें आपका, ये भी आपका कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। इसने कहा है जहाँ पहले कथन का तात्पर्य दूसरे कथन से है और 2 कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन से संगत हैं। ठीक है, इसने क्या कहा है, जब मैं खाना बनाता हूँ तो मैं कृत्रिम रंगों का प्रयोग नहीं करता हूँ। ठीक है, जब मैं खाना बनाता हूँ तो कृत्रिम रंगों का प्रयोग नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर इसने ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं और आपके ये इन्होंने क्या कर लिखा है, मैंने खाना बनाया, मैंने खाना नहीं बनाया। ठीक है, मैंने कृत्रिम रंगों का प्रयोग नहीं किया और उसके बाद मैंने कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल किया। ठीक है, इसने यहाँ पर ये इस प्रकार से बातें की हैं। और इसमें आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये किस प्रकार से दिए हुए हैं, ए सी, सी डी, डी ए और बी सी। ठीक है, यहाँ पर इसने इस प्रकार से इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमने यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे क्या करना है, इसमें ए और सी। ठीक है, मैंने खाना बनाया और मैंने कृत्रिम रंगों का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो जो ये दिया हुआ है ना, जब मैं खाना बनाता हूँ तो कृत्रिम रंगों का प्रयोग नहीं करता हूँ। ठीक है, तो उसने खाना बनाया और कृत्रिम रंगों का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ए और सी, ये दोनों ए और सी। ठीक है, इस प्रकार से हमें करना है। यहाँ पर देखो, अब ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम यहाँ पर देखो कैसे करेंगे। इसने कहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए भाग बी ए बी का भाग है, ए गुणा बी ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी ए बी की बहन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है। तो ये आपका यहाँ पे प्लस है ना, प्लस ये आपका भाग है। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पे भाग है, ये इसे सही कर लियो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे P भाग Q प्लस S गुणा T। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे भाग वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, इसे यहाँ पर A मान लेंगे और इसे मान लेंगे B। ठीक है, इसने कहा है यहाँ पे A भाग B का अर्थ है ए बी का भाई है। ठीक है, तो बी यहाँ पे कौन है, क्यू, तो हमने यहाँ पे लिखा क्यू। ठीक है, क्यू लिख दिया हमने यहाँ पे। उसके लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखा इसने, ए बी का भाई है, यानी कि आपका ये इसका भाई है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी ए और बी में ही है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो बी यहाँ पे कौन है, एस, तो एस की माता कौन है, क्यू। ठीक है, एस की माता कौन है यहाँ पे, क्यू। ठीक है, ये इसकी माता है। इसके बाद इसने कहा एस गुणा टी। ठीक है, गुणा यहाँ पे किस कौन सा है, ए ये वाला। ठीक है, ए गुणा बी, इसने कहा ए बी का पुत्र है। ठीक है, तो बी हमने कौन सा मानना है यहाँ पर, टी, तो टी का पुत्र कौन है, एस। ठीक है, टी का पुत्र यहाँ पे कौन है, एस, टी का पुत्र यहाँ पे कौन है, एस, तो ये होगा उसका पुत्र। ठीक है, और ये हो गया टी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है। तो इसने फिर कहा P का T से क्या संबंध है। ठीक है, P का T से क्या संबंध है, तो ये तो हस्बैंड वाइफ हो गया। ठीक है, क्योंकि ये इसकी माता है और ये हो गया इसका साड़ा। ठीक है,
क्या हो गया, साड़ा। तो यहाँ पे साड़ा यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से हम यहाँ पे ये क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, इसमें बताना है कि 3 तो समान है और 1 भिन्न है, ठीक है। क्या है इसमें, 3 तो एक समान है और 1 भिन्न है। तो हमने यहाँ पे ये 16 और यहाँ पर 17, ठीक है, ये आपका 20 और 21, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिफरेंस देख लेंगे 1, 3 और 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये आपका 7, 8 और आपका इसमें 10 और 11, ठीक है। यहाँ पर आपका 1 का डिफरेंस, यहाँ पर 2 का डिफरेंस और यहाँ पर 1 का डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका है सी कितने पे है, 3 पे, और डी 4 पे है, एफ 6 पे है, और ये आपका 7 पे है, ठीक है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 1, ठीक है। तो मान लिया हमने यहाँ पे ये भी सेम है और ये भी सेम है और ये भी आपका सेम ही होगा, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर ये इसमें आपका ये डिफरेंट है, ठीक है। आपको इसमें अब क्या दिया हुआ है, ये एक आरेख दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपका क्या बताना है कि आरेख भोजन, गाजर और सब्जियों के बीच अच्छे संबंध को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे आपका क्या, गाजर, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, गाजर हो जाएगी। उसके बाद क्या है, सब्जियाँ, ठीक है। ये आपकी सब्जियाँ और सब्जियों के बाद यहाँ पर भोजन, ठीक है। ये आपका यहाँ पर भोजन, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इसमें आपका लुप्त पद का यहाँ पर हमें चयन करना है कि कौन सा यहाँ पर सही है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आपका GEGI, ठीक है। तो ये तो आपका कुछ कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। ये आपका 7 और 6 13, 13 और 6 19 और 19 और 6 25 और 6 31, ठीक है। 31 कौन से है यहाँ पे आपका, ये वाला बी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और कोई से में है नहीं, ठीक है भाई। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म अक्षर संख्या को चुनिए, ठीक है। देखो यहाँ पे इसने कैसे किया है, बहुत ही दिमाग लगाया इसने, कितना दिमाग लगाया देखो। इसमें आपका यहाँ पे 3 + 4 + 1 बराबर 8, ठीक है। 4 और 3 7 और 1 8, 8 बराबर 8, ठीक है, ये इसने दिया है। उसके बाद यहाँ पे 2 + 3 + 4 बराबर 9, यहाँ पर 5 और 4 9, ठीक है, 9 बराबर 9, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद कहा इसने 1 + 6 + 2, ठीक है, बराबर 9, ये आपका 6 2 8 1 9, ये भी आपका 9, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद यहाँ पे 1 + 8 + 3 = 4, ठीक है, 8 और 3 11 1 12, तो ये आपका इसमें विषम है, ठीक है, ये वाला विषम है। तो ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है कि कौन सा संबंध इसमें सही है, ठीक है, कौन सा संबंध यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसे देखो हम यहाँ पे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें दिया हुआ है आरेख में मक्का, धान और खरीफ, ठीक है। 2 फसलें दी हैं और यहाँ पे फसल का नाम क्या बताया, खरीफ। तो जो दोनों फसल नहीं यहाँ की खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। क्या है ये दोनों जो फसलें हैं, ये आपकी मक्का और धान, ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। तो आपकी मक्का ये हो जाएगी, ठीक है, और आपका धान ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका धान और ये हो जाएगी आपकी खरीफ, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसने कहा यहाँ पे उस अक्षर युग्म का चयन करें जिसका संबंध प्रश्न में दिए गए समान संबंध से है। इसमें आपका कोर्ट, जस्टिस, भोजन भोग, पानी डूबना और आग जलाना, ठीक है। सबके यहाँ पर अलग अलग डिफरेंस से बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आग तो बस जलाती है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन आपका, एक बैंक सुबह 9 बजे खुलता है और शाम 6 बजे बंद हो जाता है। ये आपका लंबा नहीं है, ये आपका लंच है, लंच, ठीक है, ये आपका क्या है, लंच है। यहाँ पे लंच का अंतराल 45 मिनट में है। लंच के अंतराल का बैंक घंटे की कुल अवधि से अनुपात बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लंच का अनुपात क्या है, 45 मिनट, ठीक है, और यहाँ पे
सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कितने घंटे हो गए ये आपके 9 घंटे हो गए, ठीक है। घंटे को बढ़ाओगे हम मिनट में, यानी कि 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 15 तिया 45, 15 चौका 60 और यहाँ पर 3 तिया 9, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 1:12, ठीक है। 1:12 ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। इसमें आपका क्या है, महीनों में बदले 869 महीने 24 साल, ठीक है। इनका हमें अनुपात बताना है, यानी कि आपका 869 अनुपात यहाँ की 24 साल गुणा 12 महीने, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 से कट रहा, 8 से 14, 14 और 9 यहाँ पर 23 कटता नहीं, ठीक है। यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर यही सही है, ठीक है। अगर हम 24 और 12 की यहाँ पे गुणा करें कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 बचे 4, 12 दूनी 24 और 4 28, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका ये BDFHJ, ठीक है। यानी कि आपका 2 और 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, ठीक है। यानी कि आपका L। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये आपका Y कितने पे है, 25 पे है, ये आपका 23 पे है, ठीक है। यानी कि 2 का डिफरेंस, ये 21 का यहाँ पे 2 का डिफरेंस, ये आपका S19 ये 2 का डिफरेंस और आपका 17 2 का डिफरेंस, यानी कि आपका 17 के बाद 2 का डिफरेंस कितना, यहाँ पर 15, ठीक है। यानी कि आपका O। तो यहाँ पे L और O ये इस वाले ऑप्शन में है, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसमें हमें बताना है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा युग्म पहले से, ठीक है। पहले कमरा, ठीक है। कमरे का क्या होगा, फर्श, यानी कि आपका कमरे का जो तल होगा वो फर्श होगा, ठीक है। मतलब कमरा और फर्श। उसके बाद नदी, नदी और तल, ठीक है। नदी और तल यानी कि यहाँ पर तल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ब्लड रिलेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है। वरुण का एक भाई क्या है, अखिल है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये यहाँ पे थोड़ा सा हम कर लेंगे तो छोटा, ठीक है। वरुण का भाई है एक अखिल, ठीक है। ये आपका वरुण है और ये है अखिल, ये इसका भाई है, ठीक है। ये दोनों भाई हैं। दिनेश चंदन का पुत्र है, ठीक है। दिनेश चंदन का पुत्र है और वरुण चंदन के पिता है, ठीक है। क्या है, चंदन के पिता कौन है, यहाँ पे वरुण, यानी कि आपका ये यहाँ पे चंदन, ठीक है। चंदन हो जाएगा। अखिल किस प्रकार से संबंधित है दिनेश से, ठीक है। यहाँ पर हमने ये दिनेश चंद्र का पुत्र है, दिनेश चंद्र का पुत्र है, ठीक है। दिनेश चंद्र का पुत्र, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिनेश, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कौन होगा, दिनेश। तो इसने फिर कहा अखिल किस प्रकार से दिनेश से संबंधित है, ये आपका अखिल और ये दिनेश, ठीक है। ये अखिल और दिनेश, तो ये दोनों भाई हैं, ये इसका लड़का है और ये इसका लड़का है, ठीक है। यानी कि आपका ये है इसका दादा, ठीक है। क्या है, दादा। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए ऋषभ ने कहा, ठीक है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए ऋषभ ने कहा, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका ऋषभ और ये हो जाएगी आपकी महिला, ठीक है। क्या है यहाँ पर आपका ये ऋषभ है और ये यहाँ पर महिला है। इसने कहा वह मैं जिज्जा, यानी कि इसकी सिस्टर, ठीक है, और इसके सिस्टर के पति, ठीक है। ये हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। वह मैं जिज्जा की पत्नी है, तो महिला ऋषभ से कैसे संबंधित है, तो महिला तो भाई इसकी सिस्टर हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, सिस्टर यानी कि बहन। ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका 30 की एक पंक्ति में x बाएं से 27वें है और दाएं ओर से x की रैंक बताइए, ठीक है। यानी कि 30 विद्यार्थी हैं और 27वीं रैंक है बाएं से x की, तो हमें बताना है कि दाएं से कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे 30 में से 27 गए, कितने बचे, 3, यानी कि आपका चौथा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। यानी कि हमें क्या करना है, 27 में हमें 4 जोड़ देंगे, 31, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है। सबसे पहला आपका क्रिप्टोन, CROM, C, और तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। ये तो कट गया, पहला ऑप्शन कट गया इसमें।
उसके बाद यहाँ पर आपका COMBAT, ठीक है, ED यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बनना है इसमें आपका कॉम्बैटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये हमें कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आपका यहाँ पर हम देखो कैसे बनाएंगे इसे। कुछ सेब केले हैं, ठीक है, क्या है यहाँ पे, कुछ सेब केले हैं, सभी केले आम हैं, कथन नंबर 2। और उसके बाद यहाँ पे सभी आम खजूर हैं, ठीक है, क्या है, सभी आम खजूर है। तो अब देखो हम इसे यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ठीक है भाई। कुछ सेब क्या हैं, केले हैं, उसने कहा फिर सभी केले आम हैं, सभी केले आम हैं और सभी आम खजूर हैं, ठीक है, क्या है, खजूर है। इसने हमें फिर निष्कर्ष दिया है कुछ सेब खजूर हैं, क्या है, कुछ सेब खजूर है, बिल्कुल सही है। कोई सेब खजूर नहीं है, ठीक है, कोई सेब खजूर नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका इसमें कौन सा सही है, ये आपका इसमें सही है निष्कर्ष फर्स्ट, ठीक है, निष्कर्ष फर्स्ट यहाँ पे सही है आपका। इसमें देखो एक चीज़ और हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है इसमें आपकी एक चीज़, यहाँ पे ये इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव निष्कर्ष दिया हुआ है और ये आपका नेगेटिव निष्कर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो यदि यहाँ पर देखो पहले तो बिल्कुल ठीक है इसमें, लेकिन ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका एक निष्कर्ष पॉजिटिव और एक निष्कर्ष नेगेटिव, ठीक है, और एक ऑप्शन इसमें या में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो उसने कहा है या तो निष्कर्ष फर्स्ट या फिर निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कोई से में भी यहाँ पे ये नहीं दिया है कि आपका निष्कर्ष फर्स्ट सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से ये आपका ए ऑप्शन लेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल इसमें सही माना जाएगा। नेक्स्ट है इसमें आपका यदि एक्शन को ये लिखा जाता है तो कैंपर को ये लिखा जाता है, और उसी प्रकार से यहाँ पर आपका सॉल्यूशन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगाइए। देखो हम इसे यहाँ पर कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या एक्शन का जो नंबर है क्या है, ए का 1 है, सी का 3 है और टी का 20 है, और उसके बाद आई का 9 है, 15 का, ओ का 15 है और एन का 14 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसने दिया है 2 6 21 8 6 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ये इसका यहाँ पे दुगुना कर दिया, ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पर दुगुना, यहाँ पर भी ये दुगुना, ठीक है, और ये यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है, ये यहाँ पर जोड़ दिया, और इसके बाद यहाँ पे क्या करा इसने, ठीक है, ये यहाँ पर इसने जोड़ दिया, और ये यहाँ पर इसने 14 1 और 4 5, ठीक है, ये इसने जोड़ दिया, फिर यहाँ पे 1 + 5 ये 6 यहाँ पे इसने जोड़ दिया, ठीक है, और ये इसने यहाँ पे दोगुना कर दिया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। देखो एस का 19, ओ का 15, एल का 12, यू का 21 और टी का 20 और ई का 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है, 10 और इसे भी जोड़ देंगे यहाँ पर 6, ठीक है, इसको भी यहाँ पर जोड़ देंगे 3 और 3, ठीक है, ये 20 यहाँ पे 2 और 5 को हम यहाँ पर दोगुना करेंगे 10, ठीक है, ये इस प्रकार से कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 633 210, ठीक है, 10 633 210, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। जो सिंगल डिजिट होगी उसका दुगुना और जो डबल डिजिट होगी वह यहाँ पे जुड़ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से 1 + 5 6, ठीक है, इस प्रकार से ये जुड़ जाएगी।
तो ये क्वेश्चन हम इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका, इसने क्या दिया है कथन में, कुछ वसा कार्बोहाइड्रेट हैं, सभी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हैं, सभी प्रोटीन विटामिन है, ठीक है। इसे देखो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, कुछ वसा यहाँ पे क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। क्या है, मैं यहाँ लिखूँगा उसे कार्ब, ठीक है भाई। सभी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है, सभी क्या हैं, ये प्रोटीन है, सभी प्रोटीन क्या है, विटामिन है, ठीक है। ये विटामिन मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँगा से। फिर इसने क्या कहा निष्कर्ष में, कुछ विटामिन वसा हैं, कुछ विटामिन वसा हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ विटामिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। सभी वसा प्रोटीन हैं, सभी वसा प्रोटीन है, बिल्कुल गलत है। तो इसमें आपका क्या है, निष्कर्ष कौन सही है, निष्कर्ष नंबर यहाँ पे आपका पहला सही है, ठीक है। निष्कर्ष नंबर पहला सही है, यानी कि आपका इसमें कौन सा कथन सही है, आपका ऑप्शन कौन सा निष्कर्ष सही है इसमें, आपका ये वाला, ठीक है, डी, केवल निष्कर्ष फर्स्ट इसमें सही है, ठीक है। ऐसे करेंगे हम इसे। फिर इसने कहा यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया हुआ है इसने, सभी किताबें पिन हैं, सभी किताबें क्या हैं, पिन है, ठीक है, सभी किताबें पिन हैं। कुछ पिन डेस्क हैं, ठीक है, कुछ पिन डेस्क हैं। निष्कर्ष दिया इसने, कुछ डेस्क किताबें हैं, कुछ डेस्क किताबें हैं, बहुत ही डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, इतना डिफरेंस हो रहा है इसमें, यानी कि आपका ये गलत है। सभी डेस्क, ये सभी है आपका, ठीक है, सभी डेस्क पिन है, ये भी गलत है। कोई डेस्क किताब नहीं है, ठीक है, कोई डेस्क किताब नहीं है, इसमें आपका ये सही है, ठीक है। अब इसमें देख लो कि आइदर लग रहा है या नहीं लग रहा, ठीक है, आइदर इसमें लग रहा है या नहीं लग रहा। पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा, कुछ डेस्क किताबें हैं, कोई डेस्क किताब नहीं है, यानी कि आपका इसमें पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, पहला या तीसरा। नेक्स्ट है इसमें आपका, यदि निश्चित कोड में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है तो TW को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे यहाँ पे कि किसको क्या लिखा जा रहा है। ये यहाँ पे आपका 4, D का 4 है, E का 5 है और W का 23 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसका स्क्वायर 16, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 23 का स्क्वायर 529, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे 20, 23 और 15, ठीक है, 20, 23, 15, 20 का स्क्वायर 400, 23 का स्क्वायर 529 और 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है, 400, 529 और 225, ठीक है, 400, 529 और 225, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अभी यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इनके ये नंबर लिखने हैं और ये क्या है, जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर पॉइंटर को, ये आपका 16, 15, 9, 14, 20, 5 और 18, ठीक है, 5 और 18। तो इसमें आपका देखो हम यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, आपका कितना हो जाएगा, 31 और 9 और 14, यहाँ पे 23 और ये हो जाएगा आपका इसमें कितना, 18 और 5 23 और 20 43, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसमें 3 है 3 6 और 1 7, 4 और 2 6 और 3 9, ठीक है, 97, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है, 97 ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसने दिया है यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन को हमें ये लिखना है, ठीक है, ये तो वेलकम को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे एक बार कि नोटिफिकेशन का जो नंबर है यहाँ पे वो किस प्रकार से लिखे जाएंगे, ठीक है, एक बार हम चेक कर लेंगे। यानी कि आपका इसमें ये 14, 15, 20, 9, 6, 3, 1, 20, 9, 15 और 14, ठीक है।
आपका ये 5 इसमें, 4 और 1 5, 5 और 1 6, और ये यहाँ पे 20, 2 + 0 2, ये 9 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे 6, उसके बाद 3 1, ठीक है। क्या है यहाँ पे 3 और 1, ठीक है, 3 और 1। उसके बाद यहाँ पर 2, उसके बाद यहाँ पर आपका 9, और ये 1 + 5 6, और 1 + 4 5, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे इसी प्रकार से हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि वेलकम को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है। ये आपका 23 5 12 3 15 13 और 5, ठीक है। तो यानी कि आपका 5 5 3 3 6 4 और 5, ठीक है। यानी कि आपका 55 33 645, ठीक है। 55 33 645, 55 33 645, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार से हम करेंगे। नेक्स्ट आपका समझा क्वेश्चन, ये हाउस को लिखेंगे ये, और फॉल्ट को यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसे एक बार जोड़ लेंगे, हाउस का जो नंबर आएगा, ठीक है। हाउस का नंबर यहाँ पे क्या आएगा देख लो एक बार। ये आपका 8 + 15 + 21 + 19 + 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसमें लगभग, ये आपका 15 और 8 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 23, ठीक है। 19 दूनी 38, 38 और 2, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 10, और ये 40, ठीक है, +5, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 45 और 23, ठीक है। 45 और 23 यहाँ पे 68, 68 का आधा यहाँ पे 34, ठीक है। 68 का आधा यहाँ पे 34, यानी कि बिल्कुल सही है। तो इसे हम जोड़ के, इसके नंबर को जोड़ के इसका आधा करेंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अब देखो यहाँ पे आपका 6 + 1 + 21 + 12 + 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसमें 60, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, और इसका आधा करेंगे हम यहाँ पे 30, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घन पर 21 कट लगाते हैं तो समान टुकड़ों की अधिकतम संभव संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो टुकड़े हैं कितने हैं 21, और इसने यहाँ पर हमें घन पूछा है, ठीक है। उसके हमें टुकड़े बताने हैं, तो हम इसे इस प्रकार सॉल्व करेंगे। 7 या 21, यानी कि 7 7 = n-1, और ये माइनस का इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 + 1 8 n, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये n = 8, ठीक है। n = 8 हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे घन का इसने, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 8 का घन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 512, ठीक है। 512, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट है, ठीक है। 512 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, इसने हमें यहाँ पे क्या कहा है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में इसे ये लिखा जाता है और इसे ये लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे एक चेक कर लेंगे, L का 12, E का 5, और इसमें G का 7, ठीक है। तो यहाँ पे 12 और 12, ये आपका 24, ठीक है। 24 + 1 25, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे ये चेक करेंगे अब सन का, ठीक है। सन यहाँ पर चेक करेंगे हम 19 + 21 + 14, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 और 3, ठीक है, और ये 19, 9 और 5 14, 3 4 और 1 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर हमारा +1 कर देंगे 55, ठीक है। 55 हो जाएगा। अब हमें बताना है इसका, हमने ये तो देख ही लिया सभी के जो अल्फ़ाबेट हैं इनके हम नंबर को जोड़ेंगे और +1 कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम करेंगे। अब इसमें हम ये चेक कर लेंगे, इसका यहाँ पर 12 21 14 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये 15 12 और 21 यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके 3 और 3, ठीक है। 33 और 15 कितने हो जाएंगे आपके ये 48 + 1 49, ठीक है। 49, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब आपका इसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये यहाँ पे आपको इसको ये लिखा गया है और इसको ये लिखा गया है, ठीक है। हमें बताना है हेड का यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम एच का यहाँ पे क्या है वैल्यू, यहाँ पे ये 5 है, ठीक है। तो आपका 5 और ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है 8, ठीक है। यानी कि आपका 50 38 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कारपेंटर, ठीक है। कारपेंटर लिखा हुआ यहाँ पे और इसने कहा है शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका कारपेट CARPET ठीक ये तो बन रहा है। तो आपका इसमें ये नेक्स्ट है NECTAR ये भी बनना है आपका, ठीक है। ये भी सही है। नेक्स्ट इसमें आपका पेंटर PAIN, तो आपका PAI नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपका ये नहीं बनना इसमें, ठीक है। ये नहीं बनना यानी कि आपका इसमें ये बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही है। देखो हमने यहाँ पर अब आपके रीजनिंग के 2022 के मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के हमने यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी होगी तो भाई हमें फॉलो कर लियो और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलो, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।